सरकारी नौकरी से रिटायर, जदोजहद हमने सिखाया है लोगों को, जदोजहद से हम रिटायर नहीं हुए। हम अपने मामलात के लिए अभी चुस्त और दुरुस्त है, हम अपने मामलात के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तमाम डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स अख्तियार करके। आपके माध्यम से यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर साहब से इल्तिमास करना चाहता हूँ, डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ द पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट का। एनफ इज एनफ। अगर उन्होंने अब इन मामलात को सीरियस नहीं लिया तो हमारे पास कोई, हम सीनियर सिटीजन होके, पेंशनर्स होके हम रिटायर हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज mulling to exclude crores of pensioners from the benefit of 8th pay commission. The passing of finance bill in the parliament is cause of concern for crores of pensioners throughout India. So we appeal to the government of India to adopt pensioner senior citizen friendly attitude, and any move of government of India to exclude pensioners from 8th pay commission benefit will be fought tooth and nail by all democratic means. We appeal to the Honorable Prime Minister of India for his personal intervention so that pensioners of the country will have a sigh of relief. It is unfortunate that government of Jammu and Kashmir is totally non-serious about the legitimate rights of the pensioners of Jammu and Kashmir and Ladakh. And are being deprived from their legitimate rights, perks, and despite repeated requests and representations from the Pensioners United Front. Debarring, it is a grave concern, debarring pensioners from gratuity, leave salary, commutation leave for the last 1 year is totally gross violation of pensioners and employees' rights. Such indifferent attitude from the government of Jammu and Kashmir towards its employees and pensioners is totally unacceptable and brazen violation of prescribed laws. One more shameful act of the government is evident from the fact that commutation leave has been sanctioned in favor of pensioners, but not credited to their account. But installments are being deducted from their family pension. This is a gross violation of the pensioners rules at the age of 80. इसका हमारा मतलब है कि सरकार जब कोई पेंशनर 80 एज को कवर करता है उसको 20% एक्सेस पे मिलती है, लेकिन 80 एज तक तकरीबन 5% भी नहीं पहुंचते हैं। हमारा सरकार से मुतालबा है अगर आपको ये 20% देना है, 5 साल के बाद 5% देते ताकि जिंदा लोग इसको अवेल करें। अब वो मरने के बाद कब्र पर इनाम देते हैं, ये हमें तस्लीम नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट पासिंग सीनियर सिटीजन एक्ट इन 2017, यहाँ की सरकार ने 2017 में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू किया है। हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू है और सीनियर सिटीजन उसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन यहाँ एक्ट पास होने के बाद भी जो हमने सरकार की नोटिस में बुलाया आज तक उस एक्ट पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वन मोर थिंग, हमारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारे मुलाजिम काम कर रहे थे वो रिटायर हो गए हैं। पब्लिक सेक्टर तो डिफिसिट में है, न उनको पेंशन मिलता है, न उनको ग्रेजुएटी मिलती है, न कोई पैसा जो उन्होंने वहां सीपी फंड में भी रखा वो उनको मिलता है। आपके माध्यम से हम रियासती सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पेंशनर्स के जितने भी मामलात हैं मरकजी सतह पर, रियासती सतह पर, उन मामलात को फौरी तौर हाल किया जाए। मरकजी सतह पर ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन ने एक प्रोग्राम दिया है 24 तारीख को। हम यहां भी हर एक जिले में हमारा मेमोरेंडम जाएगा। हम वहां के वजीर आजम से भी इल्तिमास करते हैं कि पेंशनर्स को अगर सरकार ने 8th पे कमीशन में एक्सक्लूड किया है तो नेशनल लेवल पर टूथ एंड नेल फाइट हम दे देंगे। हमें ये किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं होगा।